हिंदू राष्ट्र का ध्वज आखिरकार फहरा ही दिया। जी हाँ, एक तरफ जहां बिहार में हिंदू राष्ट्र का ध्वज फहराने पर वीएचपी के पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया, 100 लोगों पर एफआईआर की गई, वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में हिंदू युवाओं ने खुलकर हिंदू राष्ट्र का भगवा ध्वज कलेक्ट्री के सामने फहराया। और ये इसलिए किया क्योंकि उदयपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और देवकीनंदन ठाकुर जी के विरुद्ध एफआईआर की गई, ये बोलकर कि 23 मार्च को जो नववर्ष के लिए प्रोग्राम था, हिंदू सभा थी, उसमें उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया कि कुंभलगढ़ पर जो हरे ध्वज लगे हैं उन्हें हटाकर भगवा फहराएंगे। आपको बता दें, ये बयान दिया गया और उसके बाद 5 युवाओं को ऐसा कहते हुए गिरफ्तार भी पुलिस ने किया कि उन्होंने कुंभलगढ़ पर भगवा फहराने की कोशिश की, लेकिन इसका उदयपुर में जमकर विरोध किया गया और अंततः है पुलिस को इन 5 युवाओं को छोड़ना पड़ा। और इन 5 युवाओं को तो वहां के लोगों ने छुड़वाया ही, साथ ही उनका जोरदार सम्मान भी किया। आप वीडियो में ऊपर देख सकते हैं, उन 5 युवाओं का सम्मान किया गया। राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुंभलगढ़ में भगवा ध्वज फहराने के मामले में गिरफ्तार हुए 5 युवकों को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है। केलवाड़ा थाना पुलिस ने इन 5 युवकों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पंडित बागेश्वर धाम के समर्थक और 5 युवकों के समर्थक में उतरे हजारों युवाओं और समाज के लोगों ने उदयपुर और राजसमंद में जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद 5 युवकों को जमानत दे दी गई है। हिंदू समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे 5 भाइयों को जमानत दे दी है। दोस्तों, उदयपुर में 23 मार्च 2023 के दिन धर्म सभा का आयोजन किया गया, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, देवकीनंदन ठाकुर जी समेत अनेकों संतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और हिंदू समाज को संदेश दिया। इसी बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र के लिए आह्वान किया, लोगों से संकल्प दिलवाया और उन्होंने ये बात कही कि कुंभलगढ़ के किले में जहां 100 हरे झंडे लगे हैं वहां भगवा फहराना है। और ये बात उन्होंने लगभग 2 से 3 बार दोहराई और यही बात विधर्मियों विरोधियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्हें बिल्कुल नहीं पची, इसलिए शिकायत की गई और पुलिस द्वारा एफआईआर की गई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर जी के विरुद्ध। लेकिन जैसे ही एफआईआर की खबर लोगों तक पहुंची, लोगों को बड़ा झटका लगा कि कैसे देवकीनंदन ठाकुर जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी पर प्रशासन ने ये एफआईआर कर दी और उसके बाद वहां के लोगों ने जमकर विरोध किया। इसके अलावा 5 सनातनियों पर भी कानूनी कार्यवाही की सूचना लोगों तक पहुंची और ये कहा गया कि उन्होंने कुंभलगढ़ पर भगवा फहराने की कोशिश की, इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और ये दोनों बातों ने वहां के लोगों में बहुत जोरदार आक्रोश भर दिया। उसके बाद लोगों ने पुरजोर विरोध किया, कलेक्ट्री का घेराव किया और हिंदू राष्ट्र के ध्वज के साथ वहां पर बहुत सारे हिंदू युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हनुमान चालीसा और भजन के बीच बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा और पुलिस भी बहुत शांत दिखी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये विरोध प्रदर्शन सनातन समाज कर रहा है और ये किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करेगा। वरना यदि यही कोई दूसरा समाज होता तो सरतन से जुदा के नारे भी लगते और पुलिस वालों को पूरी तरह चौकन्ना रहना पड़ता। हो सकता है मारपीट, आगजनी, इस प्रकार की हरकतें भी होती, लेकिन चूंकि ये हिंदू समाज था, इसने अपनी बातें रखी और विरोध प्रदर्शन करते हुए साफ साफ यही कहा कि ये एफआईआर वापस लेनी होगी और उन युवाओं को छोड़ना होगा, मुक्त करना होगा, क्योंकि भगवा ध्वज फहराना कोई अपराध नहीं है। रही बात कुंभलगढ़ की, तो वो किला महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है और वहाँ भगवा ध्वज फहराना ही चाहिए, फहरना ही चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। 5 युवाओं को तो छोड़ दिया गया, लेकिन एफआईआर के विरुद्ध जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और देवकीनंदन जी के विरुद्ध एफआईआर हुई थी, उस पर भी ये कहा गया है कि बहुत जल्द वो एफआईआर भी वापस ले ली जाएगी। बाकी युवाओं ने, उदयपुर के युवाओं और उदयपुर के जनसमान ने जो प्रदर्शन किया है, जो अपना शक्ति दिखाई है, उसके लिए हम सभी को नमन करते हैं। और इसी प्रकार पूरे देश के हर सनातनी युवा को जागरूक रहना होगा, तैयार रहना होगा, अपने धर्म, अपने राष्ट्र और धर्म प्रेमियों के साथ देने के लिए, अपने संतों का साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा और जैसे ही कुछ गलत हो उसका विरोध, पुरजोर विरोध करना होगा। जय हिंदू राष्ट्र भारत।